दोस्तों, द पब्लिक प्रॉब्लम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज तकरीबन 15 दिन हो चुके चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को रिटायर हुए। उसके बाद भी उनके पीछे पीछे जो कि ये ट्रोलिंग का जो सोशल मीडिया पे उनके लिए जो आवाज़ उठाई जा रही है, वो आज महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद उठाया जा रहा है। और महाराष्ट्र में जिस तरीके से चौंकाने वाली नतीजे निकल करके सामने आए हैं, इससे कहीं ना कहीं डीवाई चंद्रचूड़, पूर्व जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को जोड़ा जा रहा है। और संजय राउत ने उन पे बहुत ही बड़ा बयान दे दिया है और उन्होंने कहा कि इसका जिम्मेदार पूर्व जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हैं। इसका जो महाराष्ट्र इलेक्शन के जो जिम्मेदार जो माने जा रहे हैं, वो उनको ठहराया जा रहा है, पूर्व जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को। लेकिन इस महाराष्ट्र इलेक्शन से पूर्व जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का क्या लेना देना है और क्यों संजय राउत इस तरीके की बयान दे रहे हैं, और कब तक इंडिया गठबंधन, जहां पे वो हारने के बाद इंडिया गठबंधन ये आवाज़ उठाती है कि यहाँ पे ईवीएम हैक किया गया है, यहाँ पे चुनावी नतीजे जो कि जनता ने जो वोट किया है वो नहीं है, बल्कि सरकार अपने मन के जो फैसले हैं वो निकाली है। इंडिया गठबंधन जैसे हरियाणा में चुनाव हुआ, जैसे अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, और दोनों चुनाव लगभग हमें सेम लग रहे हैं, इसलिए कि हरियाणा में भी रुझान इंडिया गठबंधन की तरफ था, लेकिन वहाँ पे सीधे सीधे इंडिया गठबंधन हार गई और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार बनी। उसी तरीके से अभी महाराष्ट्र इलेक्शन में भी ऐसा ही कुछ हुआ और यहाँ पर भी ऐसा ही जिम्मेदार डीवाई चंद्रचूड़ को ठहराया जा रहा है। और संजय राउत ने उन पे क्या कहा, पहले ये आप सुनिए, उसके बाद में। महाराष्ट्र का जो चुनाव है और जो नतीजे आए हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले नहीं, बहुत ही शॉकिंग है। ऐसे नतीजे आने की उम्मीद किसी को नहीं थी, कोई लहर नहीं थी किसी की। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को महाराष्ट्र क्यों वोट देगा? पूरा कैंपेन उनके खिलाफ चला, इसलिए कि महाराष्ट्र लूटने का पूरा एक कारस्तान यहाँ हो गया। यहाँ से पूरे उद्योग गुजरात में लेके हुए, इसलिए वोट दिया लोगों ने कि हमारा रोजगार गुजरात में मोदी जी लेके जा रहे हैं, चलो हम मोदी जी को वोट दे देंगे, इसलिए खुश है। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या चल रही है, महाराष्ट्र में बेईमानी हो गई। ये जो नतीजे आए हैं उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई होगा, महाराष्ट्र को जो नुकसान हुआ है वो जस्टिस चंद्रचूड़ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर बैठे व्यक्ति जिसने समय पर अपना निर्णय नहीं दिया, अपनी जजमेंट नहीं दी, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में 40-40 लोगों ने बेईमानी की। जिस पार्टी से चुनकर आए थे वो पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाकर सत्ता में बैठते हैं। आपकी जिम्मेदारी है संविधान की रक्षा। आपने अगर निर्णय दिया होता तो ये हिम्मत आगे कोई नहीं करता। अपने वो आज भी वो खिड़की दरवाजे खुले रखकर आप वहां से रिटायर हो गए। आप कोई भी किसी तरह से पार्टी बदल सकता है या सरकार बना सकता है दूसरी पार्टी, अपनी पार्टी को छोड़कर, तो इतिहास चंद्रचूड़ साहब को कभी माफ नहीं करेगा। तो आपने सुना, उन्होंने साफ साफ उन्होंने कह रहे हैं कि इसका जिम्मेदार डीवाई चंद्रचूड़ है, इसका जिम्मेदार महाराष्ट्र का जो इलेक्शन हुआ है इसका जिम्मेदार डीवाई चंद्रचूड़ है। लेकिन इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी ये कब तक ये कहेगी, जहां पे हारेगी वहां पे ये कब तक वो कहेगी कि ये ईवीएम हैक किया गया या ये जनता के मन के नतीजे नहीं है, जनता ने जो वोट किया है वो नताइज नहीं है, तो ये कब तक कहेगी इंडिया गठबंधन? ये तो खैर अभी चर्चा का विषय नहीं है। विषय ये है कि आखिर डीवाई चंद्रचूड़ को इसका जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है, आखिर संजय राउत ने ऐसा क्यों बयान दिया? आपने बयान सुना, उन्होंने वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये जो नतीजे हैं वो साफ साफ ये कि इसलिए कि जब जनता वोट करती है और जो भीड़ से भी समझ में आती है कि रुझान किसके तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र इलेक्शन
जस्ट उसी तरीके से हुआ जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा इलेक्शन में जिस तरीके से हुआ था, उसी तरीके से अभी महाराष्ट्र इलेक्शन भी उसी तरीके से हुआ। और ये गंभीर का विषय है और ये एक सोचने की बात है, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन और विपक्षी दल के तमाम पार्टियां आखिर ऐसा दावा क्यों करती है हर बार कि ईवीएम को हैक किया गया। इसका सबूत तो मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन इसका सबूत इंडिया गठबंधन ही दे सकती है कि वो आखिर ऐसा क्यों कह रही है, आखिर उन लोगों का कहने का मकसद क्या है, आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं। इसका जवाब तो इंडिया गठबंधन ही देगी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आखिर कब तक ये बातें चलती रहेंगी कि इसका जिम्मेदार डीवाई चंद्रचूड़ है, इसका जिम्मेदार ईवीएम है, इसका जिम्मेदार ये है वो है, कब तक ये कहती रहेंगी। आखिर ये कह देने से तो जनता खामोश नहीं हो जाएगी, इसलिए कि जब जनता वोट करती है तो ये सोच समझ करके वोट करती है कि हमें वोट किसको देना है और हमें किसको सरकार में बिठाना है, किसको सत्ता देना है और किसको सत्ता से दूर रखना है। ये तो जनता जानती है और ये जनता सोच समझ करके वोट करती है। लेकिन वहीं पे झारखंड की तरफ अगर हम चलें, झारखंड में भी सेम दिन ये परिणाम निकल करके आया, लेकिन झारखंड में ऐसा दावा नहीं किया जा रहा है। झारखंड में इंडिया गठबंधन ये दावा नहीं कर रही है कि यहाँ पे ईवीएम हैक करके जिताया गया, ईवीएम के जरिए यहाँ पे जिताया गया, ये तो नहीं हुआ। लेकिन वहीं महाराष्ट्र में जब वो इंडिया गठबंधन हारती है तो ये चिंता का विषय उनके लिए ये बन जाता है। इसलिए भी बनता है कि जिस तरीके से एनडीए गठबंधन की जिस तरीके से भारी बहुमत से जीत मिली है, वो साफ साफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन साफ साफ उससे इनकार कर रही है, उसे नहीं स्वीकार कर रही है। साफ साफ ये कह रही है कि ये जनता का वोट नहीं है। ये वहाँ के कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के तमाम लोगों का ये कहना है और तमाम लोग इसी बात पे ये चर्चा कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से ये लोगों को कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ ईवीएम का ही नताइज है, ये जनता का वोट का नतीजा नहीं है। फिलहाल आज की बस इतना ही खबर। देखते रहिए द पब्लिक प्रॉब्लम्स न्यूज़। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ फिर अगली किसी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।